हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एरियल डेटा है और आज का जो हमारा टॉपिक है गूगल मर्चेंट सेंटर काउंटरफिट गुड्स से रिगार्डिंग है, जिससे कि आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसको किस तरीके से हम एक्टिवेट करें। ये न्यू अपडेट्स पॉलिसी है। अगर आपने पहले भी किसी ब्रांड को अनऑथराइज या आप ब्रांड के अर्थराइज सेलर भी हैं, तब पर भी आप जो है ऑनलाइन जो है इस प्रोडक्ट को अगर आप डालते हैं, किसी भी ब्रांड प्रोडक्ट को डालते हैं, तो आपके अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो रीज़न क्या होता है इसके पीछे जो है मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो इन फ्यूचर में आपका जो अकाउंट होगा सस्पेंड नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि you must not use the logo and brand. No brands in your online store create the impression and the official unauthorized sellers. सपोज मान लीजिए कि हमारी एक वेबसाइट है, ये मान लीजिए कि हमारी एक वेबसाइट है जो कि हमने क्या कर रखा है, सिर्फ अपने यहाँ पे जो है यहाँ पे सेल ऑन फेवर डील पे करते हैं। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या दे रखा है, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 2 3 4 चीज़ें हम यहाँ पे रिक्वायर्ड करते हैं। फर्स्ट ये रिक्वायरमेंट होता है जीएसटी, पैन कार्ड और यहाँ पे ब्रांड नेम और ब्रांड लेटर, इनवाइस अटैचमेंट। यहाँ पे जैसे ब्रांड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रांड जैसे हमने ब्रांड, अगर यहाँ ब्रांड नेम है ब्रांड का, हमने यहाँ पे मांग लिया कि आप अगर ब्रांड अथराइज देते हो तभी हम आपको अपने साइट पे सप्लाई करने देंगे। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे सपोज क्या है कि यहाँ पे जो हमारा एरर आ रहा है, आप किसी ब्रांड को, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि फिलिप्स हो गई या सैमसंग हो गया, या बड़ी जो बड़ी ब्रांड वाली प्रोडक्ट्स होती है, उसके अगर हम लोगोज, हम सबसे पहले आएंगे लोगो, उसके लोगो को अगर हम कहीं पे अगर अपने वेबसाइट पे डालते हैं तो आपकी वेबसाइट क्या होती है कि गूगल के थ्रू जो होती है वो स्कैन होती है। जब स्कैन होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स निकल के आ जाती है कि आपके वेबसाइट पे जो है ये लोगो लगी पड़ी है, जबकि वो ऑथराइज्ड नहीं हो आप सप्लाई करने के लिए। जबकि आपने अपने वेबसाइट पे अगर कितना भी आप इनवाइस या ब्रांड या कुछ भी दे आपने ब्रांड ऑथराइज हो ऑनलाइन सेल करने के लिए, तब पर भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, सबसे पहले तो आप अपने वेबसाइट पे जो वेबसाइट आपने क्रिएट कर रखा है, जो वेबसाइट बना रखा है, भूल कर भी जो है अगर आप लोगों ने अगर जैसे सैमसंग का लोगो डाल रखा है, लावा का, बोट का, ये सारे जो हम हमारा मेन बेसिकली चीज़ है, इन सब अवेलेबल जो ब्रांड्स हैं, इन सारे ब्रांड्स को हम अपने वेबसाइट पे कहीं पे भी जो है लोगो एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे। अगर लोगो आपने जैसे ही डाला है तो आपकी जाहिर सी बात है आज नहीं कल जो है आपके अकाउंट सस्पेंड में जाएगी। तो अपने वेबसाइट को पहले रेक्टिफाई कीजिए। अगर आप किसी भी ब्रांड को, ब्रांड के लोगों को अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, अपने किसी ब्रांड का, पॉपुलर ब्रांड का अगर लोगो इस तरीके से, एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे ये हमारा जो है सैमसंग हो गया, लावा हो गया, बोट हो गया, जबकि हम ये इसमें अर्थराइज्ड है सेल करने के लिए कि ऑनलाइन आप सप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला चीज़ ये चीज़ हमारा जो है ये पॉइंट रखता है कि हम अपने वेबसाइट पे इस तरीके का जो लोगो होता है ब्रांड का जो है, ये हम सबसे पहले अपने वेबसाइट पे कभी ना डालें। अगर आप नई वेबसाइट अगर सोच रहे हो, नई वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट में सारी चीज़ें अट्रैक्टिव करने के लिए लोग डालता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स ये हो जाता है कि अगर आप ये डालते हो तो आपका जो गूगल है वो वायलेट करेगी, वो पॉलिसी वायलेट करेगी और आपका अकाउंट जो होता है सस्पेंड में चला जाएगा। इसमें 2 3 चांस मिलते हैं। जैसे ये अकाउंट्स है, यहाँ पे रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट रिव्यू मैंने किया, अगर मान लीजिए इस चीज़ को मैंने रिजॉल्व नहीं किया, रिजॉल्व करने के बाद रिक्वेस्ट रिव्यू डाल दिया, तो आपका कूल डाउन पीरियड में अगर चला जाता है तो वो जल्दी जो है, कूल डाउन पीरियड का मतलब ये होता है कि हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के लिए भी जा सकता है। ऐसा नहीं है, बेसिकली वो 1 हफ्ते के लिए कूल डाउन पीरियड में डालते हैं, आपको 2 रिव्यू अटैम्प्ट करने के लिए देते हैं। अगर आप उसमें रिव्यू अगर डालते हैं तो आपका रिव्यूज़ कंप्लीट हो गया, अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया तो जाहिर सी बात है तब आपके अकाउंट्स को फिर री रीड करेंगे, उसके बाद जो है फिर आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट करेंगे। अगर उस चीज़ को आपने फॉलो नहीं किया है तो आप 100% श्योर है कि आपका अकाउंट जो है फिर वापस डिसेबल ही रहेगा, इनेबल नहीं होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम जैसे पहला मेरा मेन पॉइंट था कि आप कभी भी वेबसाइट पे जो भी लोगोज़ है, लोगोज़ मत डालिए, ब्रांड का लोगो मत डालिए। अगर लोगो आप डालते हैं तो आपका अकाउंट जो है सस्पेंशन में जाएगा 100%, आज नहीं तो कल जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये है कि आप कभी भी किसी भी अपने वेबसाइट पे कभी भी इन जैसे जो है लोगो आप मत डालिए। जैसे बहुत सारी वेबसाइटें हैं, अगर वो लोगो डालते हैं तो उनका भी वही हाल करता है। ऐसा नहीं है कि जो गूगल है एक बंदे के लिए, पर्टिकुलर एक बंदे के लिए काम करता है, तो ऐसा नहीं है। वो उनके रूल्स सबके लिए बराबर होता है। तो अगर आप उस रूल्स को आज नहीं कल, मेन चीज़ ये पॉइंट आती है कि आपका अकाउंट कब, जब महीने में
स्क्रॉल करते हैं और महीने में अगर पकड़ा गया तो जाहिर सी बात है आपका ये प्रॉब्लम्स जो है वो वहाँ पे आपको आपका अकाउंट जो है डिसेबल कर देंगे। तो सबसे पहला काम है कि आप इस प्रोडक्ट के जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट आप बेच भी रहे हो तो उसमें जो है लोगो आप मत डालिए, लोगो मत डालिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ पे आते हैं, जैसे क्या होता है कि यहाँ पे किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट का हम जो प्राइस होती है, जैसे किसी ब्रांड का प्राइस अगर मान लीजिए कि अगर ओरिजिनल की प्राइस 5,000 रुपये है, आपने क्या किया कि 5,000 है और आपने अब उसकी सेलिंग प्राइस आप हर एक साइट पे अगर देखते हैं कि 5,000 है, अब वहाँ पे आपने 2,000, 2,500, 3,000 कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिक गूगल क्या करती है, स्क्रॉल करती है, उसको समझ में आ जाता है कि ये काउंटरफिट प्रोडक्ट है, इसको जो है सप्लाई हम नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा, या तो आपको नोटिफिकेशन तो देता नहीं है, अकाउंट सीधे डायरेक्ट जो है डिसेबल कर देता है। तो उस चीज़ को बचने के लिए जो है आप कभी भी ब्रांड प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसमें जाहिर सी बात है जो कॉम्पिटिटर जो प्राइस बेच रहा है उसके 10, 20, 100, 50 रुपये जो है आप डिफरेंट कर सकते हो, उससे आगे डिफरेंट नहीं कर सकते। अगर उससे कम करते हो तो जाहिर सी बात है ये काउंटरफिट प्रोडक्ट में चला जाएगा, आपका अकाउंट जो है वहाँ पर सस्पेंड हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि आप जब भी आप ब्रांडेड काम कर रहे हो, ब्रांडेड वेबसाइट बना रहे हो, हर चीज़ ब्रांडेड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हो तो आपका अकाउंट 100% श्योर जो है आपका जो है चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो है तीसरा चीज़ ये आता है कि योर ऑनलाइन स्टोर यूआरएल शुड हैव एंड नंबर्स ऑफ ब्रांड नेम एंड द पंक्चुएशन मार्क्स। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि इससे पहले जो मेरी वेबसाइट थी, यहाँ पे जो है वेबसाइट थी, ये यहाँ पे मेरा एक टैब था, वहाँ पे ऑल ब्रांड अवेलेबल था, जिस इस तरीके से था। इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल ब्रांड्स था, यहाँ पे मैंने ऑल ब्रांड्स पे मैंने किया तो ये सारे जो है HP, ये सारे जो है यहाँ पे लोगो आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी अपनी वेबसाइट पे कभी भी अगर आप डालते हैं, जैसे ये नाइकी, प्यूमा, एडिडास, सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसको जो है ध्यान अगर नहीं रखते हैं, ये चीज़ अगर आप लोगो अगर करते हैं तो ये जो है गूगल मर्चेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पर आप जो है इस चीज़ को बचना है। अगर आप लोगो कभी भी किसी ब्रांड का अगर लोगो आप डालते हैं तो उसको सबसे पहले रिमूव कर दीजिए। आप अपने वेबसाइट पे किसी ब्रांड के लोगो को मत एडवर्टाइजिंग कीजिए। अगर एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वायलेशन में जाएगा। अब ये मेरे तीन पॉइंट्स है, तो जिसका कि मेरा एक पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऑल ब्रांडेड को मैंने डिसेबल करवा दिया है अपने डेवलपर के माध्यम से। दूसरा सेकंड जो है हमारा ये था ये प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग का हमारा कोई खास नहीं है, हमारा प्राइस सही है। यहाँ पे यूआरएल का, ये मेरा यूआरएल का हट गया, और बाकी जो है ये लोगो का था, ये लोगो हमने हटा। अभी हमारा लोगो कुछ कहीं न कहीं जो है हमारा बचा हुआ है, जैसे ये अभी ये डेवलपर के थ्रू जो है इसको मैं रिमूव करवाऊँगा, ताकि जो है कहीं पर लोगो शो ना करे। अगर लोगो आपका शो नहीं करता है तो जाके आपका जो वेबसाइट है वो सही तरीके से वर्कआउट करेगा। इसके बाद जो है फिर हम ये हटाने के बाद जो है रिक्वेस्ट रिव्यू डालेंगे, या तो हम अपने यहाँ पे कस्टमर केयर से जाएंगे, कस्टमर केयर से बात करेंगे कि भाई हमने ये सारी चीज़ें जो है अपना हटा दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें रिमूव करनी है तो वो आपको गाइड करेगा, आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा। गाइड करने के बाद जो है अगर उनको लगता है कि नहीं कि अभी कुछ चीज़ें आपका इम्प्रूवमेंट करना है तो वो वहीं बताएंगे। उसके बाद जो है आप उसको भी रेक्टिफाई कीजिए। रेक्टिफाई करने के बाद फिर फाइनल डिसीजन लीजिए, रिक्वेस्ट रिव्यू डालिए। उसके बाद जो है आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये जो नया रूल्स है उनका क्या होता है, न्यू पॉलिसी आती रहती है मर्चेंट सेंटर से रिलेटेड एवरीथिंग। इस समय तो मर्चेंट सेंटर भी अप्रूव्ड नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो जाती है काउंटरफिट प्रोडक्ट को लेके जो है। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज आते हैं, अगर हम इनके क्राइटेरियाज को फुलफिलमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 100% श्योर है कि हमारा जो अकाउंट्स है वो कभी सस्पेंड नहीं होगा। और जाहिर सी बात है अगर आपने मर्चेंट सेंटर पर इतना बढ़िया काम किया है तो आपका जाहिर सी बात मर्चेंट सेंटर अगर डिसअप्रूव्ड हुआ है तो आपका गूगल ऐड भी डिसअप्रूव्ड होगा। आपके जो डेटा होंगे वो डेटा आपके ख़राब चले जाएंगे। इसलिए जो है आप इसी पे कीजिए। अपना जो अकाउंट अगर सस्पेंड होता है तो उसी पे वर्कआउट कीजिए और उसको जो है अप्रूवल कराइए। आप रूल्स को फॉलो कीजिए, आपका 100% श्योर है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और जो जब एक्टिवेट हो जाएगा फिर आप अपने तरीके से फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन था आप लोग को कुछ जानकारी मिली होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी नेक्स्ट अपडेट आता है तो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।